अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गलती की एपिसोड 19 से लास्ट एपिसोड तक की मुकम्मल कहानी के बारे में। दोस्तों, गलती ड्रामा की आने वाली अक़सात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इन अक़सात में एक तरफ ज़ारा को अपने वालिद की मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा और दूसरी तरफ जैतून बेगम की हकीकत साद के सामने आने वाली है। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि जैतून बेगम ज़ारा को वापस लेने ज़ारा के मेके जाती हैं, लेकिन ज़ारा जैतून बेगम के साथ वापस आने से इनकार कर देती है। जिसके बाद जैतून बेगम गुस्से में घर वापस आती हैं और अपनी बेटियों से कहती हैं कि ज़ारा तो बड़ी चालाक निकली, मैं उसको लेने थोड़ी गई थी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मायरा का घर बच जाए। ये सुनकर सुहेल ज़ारा की तरफदारी करता है। साथ सुहेल की सारी बातें सुन लेता है। साथ सुहेल से कहता है कि मुझे भी ज़ारा पर पूरा यकीन था, इसलिए तो उसकी खातर मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाया था, लेकिन मेरे भरोसे और यकीन की धज्जियां उसी ने बिखेरी हैं। इसके बाद जब साद का गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ है तो जैतून बेगम साद को दोबारा ज़ारा के पास लेकर जाती हैं ताकि साद ज़ारा को घर वापस ले आए और उसकी बेटी का घर बच सके। साद ज़ारा के पास जाता है। उस वक्त ज़ायरा फाद से बात कर रही होती है। साद जब फाद को वहाँ देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ज़ारा से कहता है कि ज़ारा, तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके जवाब में ज़ारा चिल्लाकर साद से कहती है कि आपकी वालदा की घटिया और लालची नेचर को बर्दाश्त किया, ये मेरी गलती थी। साद के पीछे जैतून बेगम, सुहेल और आलिया भी आ जाते हैं। जैतून बेगम ज़ारा की इस बात को सुनकर गुस्से से ज़ारा को देखती है। साद गुस्से में ज़ारा से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये कहकर वो ज़ारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फहद उसको रोकता है। इसके बाद साद और जैतून बेगम गुस्से में घर वापस आते हैं। मायरा इन लोगों को गुस्से में देखकर आलिया से पूछती है कि क्या हुआ। इस पर आलिया उसको बताती है कि फहद ज़ारा भाभी के घर में मौजूद था, जिसकी वजह से साद भाई को उस पर गुस्सा आ गया। ये सुनकर मायरा रोने लगती है। उसके बाद मायरा फहद को फोन करती है और उससे कहती है कि ज़ारा भाभी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मायरा की इस बात को सुनकर उसको मायरा की घटिया सोच पर बहुत गुस्सा आता है। फहद मायरा से कहता है, हमारा रिश्ता सिर्फ उसी सूरत में बच सकता है अगर तुम अपनी घटिया सोच बदल लो। इसके बाद वो गुस्से में फोन बंद कर देता है। पीछे से फहद की वालदा आ रही होती हैं। वो फहद की बात सुन लेती हैं। दूसरी तरफ मायरा शदीद गुस्से में साद के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी मेरा घर खराब कर रही है, वो एक नंबर की घटिया औरत है। साद जो पहले ही ज़ारा के घर से शदीद गुस्से में आया था, मायरा की बात को सुनकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो गुस्से में मायरा को पीछे धक्का देता है और मायरा बेड पर जा गिरती है और जैतून बेगम उसको संभालती हैं। साद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साद ज़ारा के साथ जो सलूक करके आया था उसकी खबर जब ज़ारा के वालिद को होती है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और ज़ारा को गले लगाकर खूब रोते हैं। उन्हें यही लगता है कि ज़ारा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ वो हैं। बेटी का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। नफीसा बेगम कमरे में आती हैं तो उनको इस हालत में देखकर डर जाती हैं और रोते हुए ज़ारा को आवाज देती हैं, ज़ारा बेटा जल्दी आओ। ज़ायरा आकर अपने वालिद को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठते। ज़ारा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी वालदा ज़ारा से पूछती है कि क्या हुआ बेटा, बोलो ना। ज़ायरा सुन खड़ी होती है। ज़ारा के घर में सफ़े मातम बीत चुकी है। दूसरी तरफ जैतून बेगम और उसकी बेटियां दुखी होने का नाटक करती हैं। उनको देखकर शांजे जैतून बेगम को आईना दिखाने की कोशिश करती है और जैतून बेगम से कहती है कि बहुत हो गई आपकी ड्रामेबाजियां, ज़ारा के बाप की मौत की वजह सिर्फ आप हैं। जैतून बेगम चिल्लाती है कि क्या बकवास कर रही हो। इस पर शांजे कहती है कि मैंने उस दिन आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने ज़ारा भाभी और साद के दरमियान जानबूझकर लड़ाई करवाई, जिसकी वजह से ज़ारा के वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैतून बेगम गुस्से से सुहेल से कहती हैं कि अपनी बीवी को चुप करवाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा और इस घर में भी किसी की मौत हो जाएगी। इस पर शांजे कहती है कि मैंने आप जैसी घटिया औरत पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इस पर जैतून बेगम शांजे को थप्पड़ मारने लगती हैं। शांजे जैतून बेगम का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं ज़ारा नहीं हूँ जो आपकी ज़्यादतियाँ चुपचाप बर्दाश्त करती रहूँ। साद शांजे की सारी बात सुन लेता है। साद अपनी वालदा से कहता है, अम्मी ये क्या कह रही है। इस पर जैतून बेगम घबरा जाती हैं और कहती हैं बेटा ये झूठ बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। इस पर साद कहता है कि अगर ये झूठ बोल रही है तो आप खाएं मेरे सर की कसम। साद अपनी वालदा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखता है। जैतून बेगम चुप हो जाती हैं। साद अपनी वालदा का हाथ गुस्से से झटक कर वहां से जाने लगता है। जैतून बेगम पीछे भागती है। साद मेरी बात तो सुनो।
वो साद का हाथ पकड़कर उसको रोकती है, लेकिन साद के सामने उसकी वालदा की सच्चाई आ चुकी है। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि जैतून बेगम को अब शानजे इस घर में एक आंख नहीं भा रही। जैतून बेगम अपनी बेटियों से कहती है कि फसाद की जड़ है ये लड़की। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था जो मैं इसको ब्याह कर इस घर में ले आई। अब मैं इस लड़की को इस घर में टिकने नहीं दूंगी। ये सुनकर आलिया अपनी वालदा से कहती है, पहले ही घर में इतनी टेंशन चल रही है, अब एक नया फसाद शुरू करना चाहती हैं आप। हम दोनों घर बैठी हैं, साद भाई का घर उजड़ गया है, अब आप क्या चाहती हैं कि सुहेल का भी घर ना बसे? बस कर दें अम्मी। पीछे से शानजे आ जाती है, वो इनकी बातें सुन लेती है। वो आकर जैतून बेगम से कहती है, जो इंसान दूसरों की औलाद के साथ ज्यादती करता है ना, उनकी अपनी औलाद भी कभी चैन से नहीं रह सकती। दूसरी तरफ ज़ारा अपने वालिद की मौत पर बहुत दुखी होती है। वो अपनी शादी की तस्वीरों को देख रही होती है। नफीसा बेगम ज़ारा से कहती हैं कि रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। साद को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने ज़ारा के साथ बहुत ज्यादती की और अपने ताया के साथ, और वो ताया की मौत की वजह बन गया। वो अपने ताया की कब्र पर जाकर रोता है, उनसे माफी मांगता है, मगर ज़ारा अब उसको माफ नहीं करने वाली। उसकी वजह से उसके बाप का साया उसके सर से छिन गया। वो साद को खुला का नोटिस भेजती है। दूसरी तरफ आलिया तो पहले ही अपनी वालदा के घर आकर रह रही थी। अब मायरा का शोहर मायरा के मेके आता है और उससे कहता है कि मुझे शर्म आती है तुम लोगों को अपना रिश्तेदार कहते हुए, जिन्हें रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं। और वो मायरा से कहता है कि मैं तुम जैसी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पीछे से मायरा उसको रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। मायरा जैतून बेगम से कहती है कि अम्मी इसे रोके ना, लेकिन वो नहीं रुकता। शानजी और सुहेल भी जैतून बेगम की हकीकत जान लेने के बाद उनको छोड़कर चले जाएंगे। साद घर वापस आता है तो मायरा रो रही होती है। साद अपनी वालदा से पूछता है कि मायरा क्यों रो रही है। इस पर मायरा गुस्से में अपने भाई का गिरबान पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी की वजह से फाद ने मुझे छोड़ दिया। साद के पास जब खुला का नोटिस आता है जो ज़ारा ने उसको भिजवाया था, वो इसको देखकर बहुत दुखी हो जाता है और इस नोटिस को जलाकर सड़कों पर निकल जाता है और अचानक एक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ज़ारा को मजबूरन अस्पताल उसको देखने आना पड़ता है। साद ज़ारा के सामने हाथ जोड़ता है कि प्लीज ज़ारा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। जिस पर ज़ारा कहती है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची, कितनी बार गलती करोगे और फिर माफी मांगोगे? शायद जो गलतियां तुमने की उस पर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन मेरे वालिद की मौत तुम्हारी वजह से हुई, उसकी वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब जैतून बेगम अपनी उजड़ी हुई बेटियों और साद के साथ रहेंगी, तब जाकर उनको एहसास होगा कि उसने अपने ही बेटे और बेटियों का घर उजाड़ दिया। क्या ज़ारा को एक बार फिर से साद को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।